संसार को निरंतर गति देने वाली शक्ति भगवती महामाया है। महामाया के प्रभाव से ही मन में ममता का भंवर उत्पन्न होता है। उनकी ही योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं। ज्ञानी से लेकर कीट पशु पक्षी तक के चित्त मोह में पड़े रहते हैं। वे ही इस चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। प्रसन्न होने पर मुक्ति का वरदान देती हैं। वे पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वर हैं। उनके ही प्रभाव में समस्त जीव जगत मोह में पड़ा होता है। खुद भूखा रहकर भी संतान को पालता है, कभी उसका अहित नहीं सोच पाता। दुर्गा सप्तशती की कथा अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा में सो रहे होते हैं तो उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर मधु कैटभ उत्पन्न होते हैं और भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति का वध करना चाहते हैं। भगवान विष्णु को सोया हुआ जानकर ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, आप जगत को धारण करती हैं, आप ही सृष्टि करती हैं, आप ही पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर विनाश भी आप ही करती हैं। आप भगवान विष्णु को जगा दो और उनमें भयंकर असुरों को मारने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ब्रह्मदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माँ भगवती भगवान विष्णु से निकलकर ब्रह्मदेव के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान विष्णु जाग जाते हैं। देखते हैं कि असुर ब्रह्मदेव को खाने वाले हैं, इसलिए वो उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। युद्ध में दोनों ही परास्त होने का नाम नहीं ले रहे। अंत में महामाया ने असुरों को भी मोह में डाल दिया। असुरों ने भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, तुम वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यदि मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मृत्यु स्वीकार कर लो। चारों तरफ अनंत जल को देखकर असुरों ने कहा, ठीक है, जहाँ सूखा स्थान मिले वहाँ पर तुम हमारा वध करो। इस पर भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका शीश काट दिया और इस तरह देवी भगवती महामाया का स्वरूप प्रकट हुआ। वे संसार में विभिन्न भावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं और आसुरी शक्तियों का सर्वनाश करती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।